हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी कांस्टेबल की एनालिसिस बेस्ड क्लास पर। दोस्तों ये हमारी क्लास 7 है। 6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन्होंने अभी वो क्लासेस नहीं देख ली देख लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि पर 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, दर लिखा हुआ। तो दर क्या होती है दोस्तों, वार्षिक होती है। तो मैं मान लेता हूँ 12 महीने में कितनी लिखी हुई है 15%। हमें क्या चाहिए 5 महीने चाहिए, क्योंकि 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करनी है। तो एक मंथ की कितनी हो जाएगी दोस्तों 15/5 12। तो 5 मंथ की कितनी हो जाएगी दोस्तों 15/12 इंटू 5। 3 से काट लेंगे तो 4, 3 इंटू 5 15। ठीक है दोस्तों, 25 कितनी हो जाएगी 4, यानी हमारी रेट कितनी हो जाएगी 6.25%। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, समय देख लेते हैं। समय क्या लिखा हुआ है 1/4 वर्ष, यानी इसको हम महीने में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 1 5/4 वर्ष। 5/4 इंटू 12 महीने में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 15 महीने। दोस्तों 15 महीने हैं ये, यानी हमें क्या होगा कि हर 5 माह में हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाएगी। ठीक है, अगर क्या देखते हैं कि 6.25% यानी क्या होता है दोस्तों 6.2% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/16। यानी अगर हमारा 16 रुपए क्या था मूलधन था तो कब कितना हो जाता है 17 रुपए एक ब्याज लग जाती है। अगले 5 महीने में जब हमारी ब्याज लगी तो फिर से 16 से 17 हो जाएगा, और अब फिर से 16 से 17 हो जाएगा। 3 बार हमें ब्याज लगेगी इस रेट पर। तो दोस्तों 16 का क्यूब कितना हो जाएगा 4096, और 17 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 4913। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा ब्याज है, ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मूलधन हमारा एक्चुअल में कितना दिया है दोस्तों 8,192, तो 8,192। ठीक है, 4096 का कितना गुना है दोस्तों, ये 2 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितनी मिल जाएगी हमें 4096 से 4913 हो जाती है, तो कितनी ब्याज मिल जाएगी हमें 13 में से 6 गई 60, और यहाँ कितने 8, 817 हमें ब्याज मिली है। एक अनुपात की वैल्यू कितना दी है दोस्तों 2, तो 817 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 1634। तो दोस्तों हमें 1634 रुपए ब्याज देनी पड़ेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1634 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंसारी 13% लाभ पर दालें बेचता है और ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो बाजार के बाट से 24% कम है। उसके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक सही होगा। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं उसका पंसारी का क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए था। तो 13% लाभ लेने के बाद कितना हो जाएगा उसका एसपी यानी विक्रय मूल्य 113 हो जाएगा। अब क्या करता है वो कि 24% कम बाट का प्रयोग करता है, यानी ग्राहक को क्या बोलता है कि मैं 1000 ग्राम ही दूंगा, लेकिन एक्चुअल में देता है कितना 24% कम देता है। यानी 1000 ग्राम की जगह वो कितना देता है 24% कम, यानी 760 ग्राम ही देता है। तो उसने कितना दिया 760 ग्राम। दोस्तों अब क्या कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 760, और यहाँ 113 गुणे 1000। ठीक है, 113 इंटू 1000। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 जीरो ये और एक ये 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 3 जीरो कट जाएंगे। दोस्तों 76 से कितने बेच रहा है 113 बेच रहा है, कितना फायदा ले रहा है 13 में से 7 गई 6, 13 में से 6 गई 7 और 3, यानी 37 का वो फायदा ले रहा है। कितने में 76 में 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा परसेंट निकल आएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं 37 का दोगुना कितना होता है 74। तो अगर यहाँ पास 74 होता तो हमारा कितना आता 50%, लेकिन 74 से थोड़ा ज्यादा है तो हमारा आंसर क्या आएगा 50% से थोड़ा कम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 50% से थोड़ा कम ऑप्शन देख लेते हैं। ये 66 लिखा 50% से बहुत ज्यादा है, 55 या 50 से तो ज्यादा है, और 46 से बहुत ज्यादा कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48%। क्योंकि दोस्तों 50% तो आएगा ही, और 1% देखा जाए तो 3.7 होता है, तो इसमें कम करेंगे तो 50% से थोड़ा कम आएगा, लगभग 1 से 1.5%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, जो सबसे छोटी संख्या होती है कॉमन में उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 6 की पावर 25 सबसे छोटी संख्या से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 6 की पावर 1 यानी 6, और यहाँ कितना बचेगा 6 की पावर 2 यानी 36, और यहाँ कितना बचेगा 6 की पावर 3 यानी 216। ठीक है दोस्तों, इसे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 36 6 42 1 43। अगर 216 में 43 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 6 3 9 4 1 5 और 2। ठीक है दोस्तों, और गुणे कितना लिखा हुआ है 6 की पावर 25। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या जो दी हुई है हमारी, ये वाली बड़ी वाली संख्या, ये पूरी, तो ये संख्या दो चीजों से विभाज्य होगी, 6 की पावर 25 से और 259 से। तो ऑप्शन में जो होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 259 से यह संख्या विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक विक्रेता ने 490 रुपए की 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि 20% हानि पर बेची गई वस्तु कितनी थी, x थी। तो अगर x को 20% हानि पर बेचेगा तो बेचेगा कितना 80% पर बेचेगा। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, ये विक्रय मूल्य हो गया हमारा SP। क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, दूसरी वस्तु को लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु मान लेते हैं y थी, y को कितना 16% लाभ पर बेचा है, तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, और परसेंट लगा देंगे दोनों तो कट जाएंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, हम इसे 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 चौको 80, और यहाँ कितना आ जाएगा 29 चौको 116। ठीक है दोस्तों, x 20 और y 29। दोस्तों क्या करेंगे x अपान y को रेशियो में लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 29 अपान 20। ठीक है, क्या दिया दोस्तों, दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है कितना दिया 490। तो x प्लस वाई कितना दिया दोस्तों 29 प्लस 20 कितना हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, और 49 की एक्चुअल वैल्यू के अनुपात में 49 दिया हुआ है और एक्चुअल कितना दिया हुआ है 490। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 रुपए। तो हमें क्या निकालना है, क्या बोला 20% हानि पर बेची गई वस्तु। 20% हानि पर दोस्तों हमें x वस्तु बेची थी, तो 29 का 10 गुना, यहां मैं लिख देता हूं 29 का 10 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 290 रुपए। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना 290 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ 25 भागे 10 माइनस 7/4 इंटू 1/3 ऑफ, ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका मान निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं ऑफ सॉल्व करते हैं, देन भाग सॉल्व करते हैं, इसके बाद गुणा और फिर प्लस या माइनस कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, और करते क्या है जहां प्लस या माइनस लिखा होता है वहां से हम सेपरेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ प्लस लिखा है तो इसे सॉल्व कर लेंगे सेपरेट सेपरेट, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो क्या लिखा हुआ 25/10, ठीक है, माइनस 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 12, गुणा लिखा हुआ है 6/5, ठीक है, प्लस 3 से काट देंगे 9 को तो कितना हो जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा 14 42, 42/10, प्लस कितना हो जाएगा 1/5, भाग को गुणा में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम 6 से काट देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो फाइनल क्या बचा हमारा 25/10 माइनस 7/10 प्लस 42/10। दोस्तों यहाँ भी नीचे 10 ही कर लेते हैं, तो क्या करेंगे दोनों में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं, तो बेस हमारा सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50/10। ठीक है दोस्तों, इसे ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 50 प्लस 25 75, और 42 में 7 को हटा देंगे कितना बचेगा 35। दोस्तों 75 और 35 कितना हो जाएगा हमारा 110, और नीचे कितना लिखा हुआ था 10, तो 0 से 0 कट जाएंगे, फाइनली क्या बचेगा हमारे पास 11।
ठीक है दोस्तों, तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों का औसत अंक प्रतिशत अंक 65 और 63 है। कक्षा का संपूर्ण औसत प्रतिशत ठीक 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, एवरेज का सवाल है, सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4:7 उनकी संख्या का अनुपात था और उनके परसेंटेज जो उन्हें प्राप्त करे क्या था, 65:63 था, 65:63। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम योगफल निकाल लेते हैं, इनका गुणा करके कितना हो जाएगा, 65 चौको 65 दूनी 130 और दुगना 260, 260 ही हो जाएगा दोस्तों। और 7 का 60 में कर देंगे तो 6 7 42, 420 प्लस 21 तो कितना हो जाएगा 400, 6 7 42 यानी 420 प्लस 21 यानी कितना हो जाएगा 441। ठीक है दोस्तों, और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 7 4 11। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 4 2 6, 600 और 6 4 10 यानी कितना हो जाएगा 7 0 1, 701 अपान 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 11 छक्का 66। ठीक है, यहाँ 66 लिख दूं, कितना बचेगा 4 और 1 41 बचेगा। ठीक है, और फिर 11 छक्का 66 दोस्तों, 66 11 41 बचेगा तो 11 3 63, तो कितना हो जाएगा 63 पॉइंट समथिंग अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों जिसमें 63 परफेक्ट लिखा हुआ है। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों जिसमें 63 परफेक्ट लिखा हुआ है और इसे आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख के क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना ना पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा। ठीक है दोस्तों, इनकी कैपेसिटी क्या है दोस्तों, इनकी कैपेसिटी तीनों नलों की इनके वर्ग के अनुपात के बराबर है। अगर मैं इसको ये मान लूं, ए की कैपेसिटी कितने हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 और बी की कैपेसिटी कितने हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा नल कौन है 16। तो अगर क्या बोल रहा है कि हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों, एफिशिएंसी इनटू डे। ठीक है दोस्तों, एफिशिएंसी कितनी है 16 सबसे बड़े की, तो 16 लिख देंगे और कितने दिनों में कर सकता है, डे या टाइम, जो भी यहाँ टाइम दिया होता है वो लिखते हैं हम। तो कितना दिया हुआ 81 मिनट, 81 कर देंगे तो टोटल हमारा ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, तीनों को एक साथ खोला गया तो सभी की एफिशिएंसी से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25 और 25 4 29, 29 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा 16 कम 16, एक 16 8 128 और एक 29, 129 अपान 29 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे भाग देंगे कितना जाएगा 16 29 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों 116, तो 116 अगर मैं यहाँ लिख दूं तो 4 बार जाएगा, फिर हमारे पास कितना बचेगा 3 1 6। ठीक है दोस्तों, फिर से 4 बार भाग देंगे कितना बचेगा 29 चौको 116, तो रिमेन कितना बचेगा 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 अपॉन कितना बचा 29। तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा आंसर 44 सही 20/29। तो सभी को एक साथ टंकी भरने में कितना समय लगेगा 44 सही 20/29 मिनट। ठीक है, मिनट में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7500 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित समय में 9075 हो जाती है। उसी दर से उसी राशि पर अवधि में साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, 10% ब्याज लग रहा है तो हमें टाइम निकालना है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/10, यानी पहले वर्ष अगर 10 रही होगी तो क्या हो जाएगी 11। तो यहां से चेक कर लेंगे 10 की वैल्यू 75 है तो 11 की वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक ये चेक कर लेंगे। दूसरे अगले वर्ष अगर 2 वर्ष, पहले वर्ष तो ये हो गया तो दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों 100 की वैल्यू कितनी हो जाती है 121। ठीक है दोस्तों, इसे चेक कर लेते हैं क्योंकि 2 या 3 वर्ष का मैक्सिमम पूछा जाता है। अगर 3 वर्ष का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 से कितना हो जाता है 1331।
ठीक है दोस्तों, पहले इसे चेक कर लेते हैं, देन इसको चेक कर लेंगे, 2 या 3 में से कोई तो आंसर आ ही जाएगा। अगर 100 अगर मूलधन था, 100 मूलधन था, एक्चुअल में कितना था हमारा 7500, तो 100 से 100 कट जाएंगे, कितना बचेगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 75। तो मैं 121 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 121 में 75 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 एकम 75, 5 कितना बचा 7, 75 दूनी 150 और 7 157, तो कितना लिख देंगे 7, 15 हमारा हासिल आ गया, 75 एकम 75, 15 90। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 7500 से 9075 हो जाएगा। इसका मतलब जो दोस्तों हमने 2 वर्ष का माना है वो सही माना है, क्योंकि हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है। 7500 से कितना हो गया 9075 हो गया, तो समय कितना हो गया हमारा 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष के लिए था। क्या पूछा उसने, उसी समय पर साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों 7500 का पहले वर्ष 10% मिलता, अगले वर्ष भी साधारण ब्याज पर 10% ही मिलेगा, तो 7500 का 20% निकालना है दोस्तों, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 7500 का 20% हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 75 दूनी 150, तो कितना हो जाएगा, और एक 0 ये, तो 150 और 0। तो दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या आ जाएगा हमारा 1500 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 750 मीटर की दौड़ सी 30 सेकेंड से हरा देती है तो सी की गति क्या है। ठीक है दोस्तों, रेस का क्वेश्चन है, तो मैं ये मान लेता हूं, ए बाइक यहां लिख देता हूं और बी यहां लिख देता हूं। अगर ए बाइक 1200 मीटर चलती है, ठीक है, तो बी कितनी चलती है 100 मीटर कम चलती है, तो कितनी चलेगी 1100 मीटर ही ये चल पाती है। अगला क्या रेशियो दिया हुआ है, 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से हराती है। अगर यहाँ बी लिखा हुआ है और रेशियो मैं सी लिख देता हूँ, बी अगर 600 चलती है तो सी कितनी चलती है दोस्तों 500 ही चल पाती है। दोस्तों इन रेशियो को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बी 600 है और यहाँ बी कितना है 1100 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 सबके हटा देंगे, क्योंकि हमें गुणा ही करना है इन सभी का। क्योंकि दोस्तों यहाँ बी सेम करने के लिए क्या करेंगे, 6 का इसमें गुणा कर देंगे दोनों में, ठीक है, और 11 का इन दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा फाइनली 12 छंग 72 रेशियो 11 छक्का 66, बी 66 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 11 यहाँ से यहाँ 11 का गुणा करेंगे, 6 का नहीं करेंगे, तो 11 इंटू 6 66 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 5 यानी 55 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ए था, ये बी था और ये सी था। ठीक है, उसने क्या बोला कि 750 मीटर की दौड़ में 72 को 750 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 से और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, 720 लिखा हुआ है, 720 रेशियो कितना हो जाएगा 660, रेशियो कितना हो जाएगा 550। ठीक है, क्या बोलता है कि 720 मीटर की रेस में सी 30 सेकेंड से हरा देती है सी को, तो ये इसको हरा देती है, तो ये कितने मीटर में हरा देती है, कितना हो जाएगा, इससे इसको घटा देंगे, 12 में से 5 गई 7, ठीक है, और 1 और 0। ठीक है दोस्तों, 170 मीटर से हरा देती है, यानी दोस्तों सी 170 मीटर चलने में कितना टाइम ले रहा है 30 सेकंड ले रहा है, तो सी की गति कितनी हो जाएगी दोस्तों 170/30, सी की गति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 17/3, क्योंकि सी 30 सेकंड में केवल 170 मीटर ही चल पाता है और इसी वजह से वो हार जाता है, तो सी की गति क्या हो जाएगी दोस्तों 17/3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी मैं लिख देता हूं कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कितनी थी 12 थी और 8 थी, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी थी 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई है बीच की दूरी, तो इसे काट देंगे, 2 × 8 16, तो जाएगा 20 × 8 कितने हो जाएगा दोस्तों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा
160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा, यहाँ पास 10,000 लिखा हुआ है, एक जीरो ज्यादा हो गया। 10,000 रुपए में एक कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपए में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन पर उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, रेशियो निकाल लेते हैं इनका, कंप्यूटर टेबल और सेंट्रल टेबल का। CT कंप्यूटर टेबल और CT, ठीक है, अलग लिख देते हैं, सेम ही हो गया दोनों। तो आप समझ गए होंगे, पहला कंप्यूटर टेबल है, कितना लिखा हुआ, 10,000 लिखा हुआ है, और रेशियो कितना लिखा हुआ है, 5,000 लिखा हुआ है। सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है दोस्तों, वो क्या चाहती है कि टेबल पर 8% का लाभ चाहती है, तो 2 में 8 का गुणा कर देंगे प्लस, और 1 पर 10%, और दोनों पूरे लेन देन पर से 10% का लाभ चाहिए। तो मान लेते हैं एक अनुपात वाले को किस पर बेचा, X पर बेचा होगा। कुल मिला के उससे कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 पर से कितना लाभ चाहिए, 10%, तो 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 8 दूनी 16, तो X बराबर कितना हो जाएगा, 30 - 16, यानी X बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 14%। ठीक है, सारे परसेंट में ही थे, मैंने लिखे नहीं थे। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, सेंटर टेबल को 14% लाभ पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। कोई कार 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है दोस्तों, इसको यूज करके हम निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 48 किलोमीटर और 52 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए, 48 + 52 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, अब क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई इसकी, 48, और स्पीड कितनी दी हुई है, 40, और इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 52, और इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 65। दोस्तों सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5, ये 8 से काट लेंगे, 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, और यहाँ से काट लेंगे 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65। ठीक है दोस्तों, नीचे दोस्तों दोनों में 5 5 सेम है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 × 5, 100 × 5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 + 4 = 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फाइनली कितना बचेगा हमारा, 50। तो 50 क्या थी, किलोमीटर पर आवर में हमारी स्पीड थी। ठीक है दोस्तों, उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, इनमें से सबसे छोटा बताना है। तो करना क्या होता है दोस्तों इनमें, कि जो ये लिखा हुआ है पावर लिखी हुई है, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 2, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 12। अब क्या करेंगे, 14 लिख लेते हैं, 3 का 12 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4, तो 14 की पावर 4 लिख लेंगे। फिर बचा 12, 2 का 12 में भाग देंगे, कितना बचेगा, 6, 12 की पावर 6 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 16 लिखा हुआ है, तो 6 का 12 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 25, 12 लिखा हुआ, 12 का 12 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 1, तो 25 की पावर 1। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 25। तो सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, 14 की पावर 4 ये बड़ा आएगा, 12 की पावर 6 ये भी बहुत बड़ा आएगा, 16 की पावर 2 ये भी बड़ा आएगा, यानी कितना होता है, 256 होता है ये। तो सबसे छोटा नंबर हमें कौन सा मिल रहा है, 25। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, 25 की पावर 1/12। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार प्रत्येक पेन 12 रुपए, नोटबुक 25 रुपए प्रत्येक और नोटबुक कवर 8 रुपए प्रत्येक बेचता है। यदि वह 8 पेन, 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 नोट कवर बेचता है, तो प्रत्येक आइटम का औसत कीमत क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं रुपए। रुपए क्या लिखा हुआ, 12, और क्या लिखा हुआ, 25 और 8। अब संख्या लिख लेते हैं दोस्तों, ये 5 पे बेचता है और ये 8 पर बेचता है, और ये कितने, 16।
तो टोटल निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना रुपए हो जाएगा। 12 इंटू 5 60, 25 इंटू 8 25 अट्ठे 200, 16 इंटू 8 16 अट्ठे 128। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इनकी संख्या से भाग दे देंगे। टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 16 8 24, 24 5 29, 29 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा, 200 प्लस 128 328 प्लस 60 388। 388 में दोस्तों 29 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ तो एक ही बार जाएगा, तो यहाँ 29 लिख देंगे, कितना बचेगा 18 9 9 98। ठीक है, फिर 29 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 87, 8 7 हो जाएगा तो 3। तो दोस्तों 13 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। कौन सा आंसर है, 13.3। दोस्तों ये परफेक्ट लिखा हुआ 13.3, तो यही हमारा 13.3 सही हो जाएगा। आगे आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख के भी अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा ए में 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 75 प्राप्त किए और कक्षा बी ने 30 छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 प्राप्त किए, तो हैं दोनों कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है। ठीक है दोस्तों, ए का लिख लेता हूं यहाँ और यहाँ बी का लिख लेता हूँ 30। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 2:3। ये क्या है, संख्या का अनुपात है, छात्रों की संख्या लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, और इनका एवरेज कितना लिखा हुआ, 75 और 60 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना इन्होंने अंक प्राप्त किया, 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, 85 18 180। ठीक है दोस्तों, टोटल संख्या से भाग दे देंगे, कितना लिखा हुआ 5। ठीक है दोस्तों, इसका टोटल कितना आ जाएगा 150 और 150, ये कितना हो जाएगा 300, 300 प्लस 30 यानी 330। 330 में दोस्तों 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 33 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 66। तो औसत प्राप्तांक कितना प्राप्त हो जाएगा हमको दोस्तों 66 औसत अंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। 9% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के लिए 8,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों इसे सक्सेसिव से सॉल्व कर लेते हैं। पिछली क्लास मैंने सक्सेसिव बताया था आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ भी बता देता हूँ दोस्तों। 9% का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, अगर रेट सेम है तो क्या हो जाता है सक्सेसिव का फॉर्मूला 2r प्लस r स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, 2 इंटू आर कर देंगे यानी 9 यानी 18 प्लस क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 शून्य हटा देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 81। तो कितना हो जाएगा 18.81। दोस्तों ये हमारी सक्सेसिव की रेट निकल आई। आपको 8,000 रुपए का 18.81% निकालना है, तो निकाल देते हैं। 18.81 इंटू परसेंट लिखा हुआ दोस्तों, तो अपन 100 कर देंगे। क्या लिखा हुआ 8,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 टें 64 की 4 हासिल की 6, 8 टें 64 6 70 की 0 हासिल की 7, 8 एकम 8 8 7 15। ठीक है दोस्तों, और जीरो ये हमारा आ जाएगा और 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों 1504.80। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो दोस्तों ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ, इसका मान ज्ञात करना दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20 4, 5 25 4 29, 29 अपान 5 भाग लिखा दोस्तों, तो क्या कर देंगे गुणा। तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 1 29, 29 बटे 2, तो क्या हो जाएगा इसका 2 बटे 29 हो जाएगा दोस्तों। बाहर क्या लिखा हुआ गुणा, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 29 से 29 कट जाएगा, 2 बटे 5 और गुणे में क्या लिखा हुआ 15 बटे 4, 15/4। तो दोस्तों इसको भी काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 3 15। दोस्तों हमारे पास अब कितना बचा 3 बटे 2। ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है और कितना लिखा हुआ 3 3 9 तो 11 बटे 3, तो 11/3। और इसके पहले क्या लिखा हुआ है 6 3 18, 18 5 23 और कितना लिखा हुआ 23 बटे 6। दोस्तों सभी का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एलसीएम, ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 बटे 6। कितना हो जाएगा दोस्तों 23 से 22 कितना हो जाएगा 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 54, 54 बटे 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 9।
तो इसका मान कितना निकल आएगा दोस्तों हमारा 9, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, 72 क्या होता है कि 9 इंटू 8 होता है। ठीक है दोस्तों, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, और 9 की क्या होती है दोस्तों, उनके सारे अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहले 9 से चेक कर लेते हैं, हमको 9 हटाना है या उसके टोटल में से 9 को हटाना है। ठीक है, तो ये 9 लिखा हुआ 9 हट जाएगा, बचे कितना 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 7 27। दोस्तों 27 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी 9 से। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 और 4 दूनी 8, 19 8 कितना हो जाएगा 27। तो दोस्तों ये संख्या भी 8 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ 8 4 12, 12 6 18, 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा 28। दोस्तों 28 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 18 और 9, 18 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 27। तो दोस्तों ये भी 9 से कट जाएगी, तो कौन सा नहीं कटेगा, ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, लास्ट के 3 अंकों को आप डिवाइड कीजिए 8 से, जो ऑप्शन नहीं कट रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने डिविजिबिलिटी अपने शॉर्ट वीडियो में सिखाया है कि आपकी 8 9 11 और 13 की डिविजिबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो आप वो देख लेना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 2500 रुपए है, मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, इसके बाद 20% कम किया गया। ठीक है, वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर उसका 25,000 रुपए वर्तमान मूल्य था, पहले मूल्य था, 20% की वृद्धि की गई, तो 100 से 20% कितना हो जाएगा 120 या 500। ठीक है, फिर क्या हुआ 20% कम कर दिया गया, तो कितना हो जाएगा 80, 100 से 20% कम 80 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को काट देंगे, 2 0, ये 2 0 कट जाएंगे और ये 2 0 से ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या पन्ना बचा हमारे पास दोस्तों, 12 इंटू 8, 12 8 96, 96 इंटू 250 करना है। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 25 इंटू 6, 150 की सन हासिल 15 बचेगा, 25 नहीं है 225 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 40, तो 240 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा 240 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई और जेड एक काम को 4 दिन 5 दिन और 7 दिन में कर सकते हैं, काम पूरा करने के लिए उन्हें 415 रुपए मिलते हैं। यदि एक्स वाई और जेड ने मिलकर काम पूरा किया तो एक्स का हिस्सा क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इनका हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो भी पैसा बांटा जाता है हमारा इनके बीच, वो हमेशा एफिशिएंसी के बीच में ही बांटा जाता है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, उसके लिए हमें टाइम टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है किनका, डेज का। तो 4 5 और 7, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 5 और 7। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 का एलसीएम हो जाएगा। तो एक्स की कैपेसिटी कितना हो जाएगी, 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 140 में अगर 4 से भाग दे देते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 7। इन दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगी, एक्स की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 35, 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 28 और 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 20। ठीक है, तो हमारी कैपेसिटी निकल आई। क्या पूछा, एक्स का हिस्सा कितना है, एक्स का हिस्सा कितना दोस्तों 35 और टोटल हिस्सा कितना है हमारा 35 20 और 28, कितना हो जाएगा दोस्तों 30 20 50, 50 20 70 और 8 8 5 13, 70 13 कितना हो जाएगा 83, 83 टोटल हो गया और हमारा टोटल रुपए कितना दिया हो 415। ठीक है दोस्तों, इससे इसको काट देंगे कितना जाएगा 8 पंचे 40, 3 5 15, यानी कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है दोस्तों, 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 25 2
5 3 15 2 17। तो दोस्तों x का हिस्सा कितना हो जाएगा 175 रुपए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान याद करना जो लिखा हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 12 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 5 × 3 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या लिखा हुआ 25/15 गुणे 9। ठीक है दोस्तों, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, या कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 25, 5 3 15। तो दोस्तों 1536 में से 15 कम कर देंगे, कितना बचेगा हमारा 1 2 5 और 1, तो 1521 रुपए बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी था, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 15 18 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? ठीक है दोस्तों, 12 क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं, 4 × 3, और 15 क्या होता है दोस्तों 5 × 3, और 18 क्या होता है दोस्तों 9 × 2। ठीक है दोस्तों, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक ही हो गया। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों कि टोटल अंक जितने हैं उनका योगफल जो है 3 से कटना चाहिए, ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 का क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 या 0 है, 0 या 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 3 का बता दिया। 9 का क्या होता है दोस्तों, संख्याओं का योग 9 से या उसके 9 से कटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और 2 का क्या होता है, लास्ट में सम संख्या या 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चेक करते हैं, सम संख्या सभी में है और 0 भी इन तीनों में है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं हम कि क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो सबसे पहले 9 से डिवाइड कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये लिखी हुई है, ये क्या 9 से डिवाइड हो रही है, हाँ ये बिल्कुल 9 से डिवाइड हो रही है। ये हो रही है 9 6 15 3 18, ये भी हो रही है, और ये 7 2 9 ये भी हो रही है, 8 5 13 13 2 15 15 3 18 ये भी हो रही है। ठीक है दोस्तों, 9 से सारी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। तो उसने क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या यही है जो 9 से डिवाइड हो रही है। 4 से लास्ट के 2 अंक दोस्तों डिवाइड हो जाएंगे इसमें, बिल्कुल सही है। और 5 मतलब सम संख्या, 5 का मतलब होता है 0 या 5 होना चाहिए, इसकी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 2 क्या होती है दोस्तों, 0 या सम संख्या होना चाहिए, तो 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी कट जाएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी जो इससे विभाज्य होगी, 9900, मतलब 9900, ये हमारी संख्या हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 81:121 है, परिधियों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूं πr² और πR² कर देता हूं। ठीक है, भुजा कह सकते हैं जब कोई आयत या वर्ग बना हुआ, लेकिन जब वृत्त बना होता है तो रेडियस का स्क्वायर होता है। दोस्तों रेडियस का स्क्वायर दिया हुआ है, पाई से तो पाई कट ही जाना है, रेडियस का स्क्वायर दिया हुआ है 81:121। तो दोस्तों मैं रेडियस निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 9:11। ठीक है दोस्तों, अब क्या होती है परिधि, क्या होती है 2πr, यानी r पर डिपेंड करता है। ये r जो क्षेत्रफल था वो r² पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन जो ये था ये r पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं लिखूं परिधि 2π R, तो पाई से तो पाई कट जाएगा और 2 से भी 2 कट जाएगा, यानी r ही बचेगा, यानी 9:11 ही बचने वाला है हमारा इनकी परिधियों का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो इनकी परिधि क्या हो जाएगी 9:11। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चंस दोस्तों सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, जैसे मैं एनालिसिस कंप्लीट कर लेता हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।